ई कॉमर्स वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट या अमेज़ॉन पे एज ए वीए काम कैसे किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले अमेज़ॉन के बारे में जानते हैं। अमेज़ॉन जो आजकल एक बहुत मकबूल और सबसे बड़ा मार्केट प्लेस है ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग के लिए, और तकरीबन 188 कंट्रीज़ के अंदर लोगों को अमेज़ॉन पे चीज़ों को सेल करने की एक्सेस मिली हुई है। तो इसका मतलब है कि दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में अमेज़ॉन पे लोग अपनी चीज़ें जो हैं वो बेच सकते हैं। और अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अमेज़ॉन का एक टूल है, अमेज़ॉन का एक डैशबोर्ड है कि जिसके ज़रिए ई कॉमर्स की तमाम एक्टिविटीज़, चाहे उनकी असिस्टेंस या उनकी मैनेजमेंट, वो सब इस टूल के ज़रिए और इस डैशबोर्ड के ज़रिए की जाती है। अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल के ज़रिए आप काम करने के लिए आपको क्या क्या उसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। आप लिस्टिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट्स की, यानी प्रोडक्ट्स को लगा सकते हैं वहाँ पे, उनको मैनेज कर सकते हैं, अपनी इन्वेंट्री की देखभाल कर सकते हैं, कितनी प्रोडक्ट्स रह गई हैं, कितनी सेल हो गई हैं। आप प्रोडक्ट्स की फुलफिलमेंट करवा सकते हैं। फुलफिलमेंट से मुराद ये होता है कि जब आपको कोई ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आने के बाद अब आपने उसको डिस्पैच करना है। अगर आप वो ख़ुद कर रहे हैं तो उसको फुलफिलमेंट बाय मर्चेंडाइज कहेंगे, और अगर आप अमेज़ॉन की सर्विसेज ले रहे हैं तो फिर फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन FBA मॉडल। तो इसी तरह से इसके अलावा आप ट्रबल शूटिंग करते हैं। अगर किसी किस्म का कोई अकाउंट में इशू आता है अकाउंट की हेल्थ के हवाले से, तो आप तमाम किस्म की जो ट्रबल शूटिंग है वो सेलर सेंट्रल के ज़रिए कर सकते हैं। अब अमेज़ॉन पे काम करने के लिए, एज ए वीए काम करने के लिए सबसे पहले आपको सीखना पड़ता है। तो सीखने के लिए आप पहले अपनी एक अमेज़ॉन का एक रेगुलर अकाउंट बनाएं और उसके बाद अमेज़ॉन के सेलर अकाउंट के लिए अप्लाई करें। तो रेगुलर अकाउंट बनाने का तरीका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप सिंपली यूज़र नेम पासवर्ड के ज़रिए उसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सेलर अकाउंट बनाने के लिए फ़र्दर आपको मज़ीद डिटेल्स देनी पड़ती हैं, वो हम आगे इस कोर्स में देखेंगे। अमेज़ॉन पे काम करने के जो बिज़नेस मॉडल्स हैं उसमें होलसेल है। होलसेल वो मॉडल है जिसमें आप किसी एक जगह से, किसी एक मैन्युफैक्चरर या मैन्युफैक्चरर से मोस्टली एक बल्क में चीज़ें ख़रीदते हैं और बल्क में ख़रीद के उनको बल्क में ही सेल कर रहे होते हैं। तो अमेज़ॉन पे जब आप बड़े पैमाने पर काम कर रहे हो तो होलसेल मॉडल पे काम होता है। प्राइवेट लेबल एक ऐसा काम है जिसमें आप वो प्रोडक्ट्स के जिनकी ब्रांडिंग नहीं है, लाइक कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि जो आपने किसी मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से ख़रीदी है और उस पर कोई ब्रांड नहीं लगा हुआ, उसने वो वाइट लेबल प्रोडक्ट है, तो वाइट लेबल प्रोडक्ट पे आप अपनी ब्रांडिंग लगा के उसकी लिस्टिंग जो है वो अमेज़ॉन पे फिर करवाते हैं। इसको प्राइवेट लेबल कहा जाता है। और वो लिस्टिंग जो होगी वो चूँकि आपकी ब्रांडिंग से होगी तो अमेज़ॉन उसे आपके ब्रांड की प्रोडक्ट कंसिडर करेगा। तो प्राइवेट लेबल में आप अपना खुद का ब्रांड अमेज़ॉन पे लॉन्च कर रहे होते हैं। ड्रॉप शिपिंग से मुराद है कि आप किसी एक मैन्युफैक्चरर, होलसेलर की प्रोडक्ट्स को ख़रीदे बगैर सिर्फ उन्हें लिस्ट करवाते हैं अमेज़ॉन पे। तो अगर आप किसी एक ऐसे स्टोर को जानते हैं, किसी ऐसे सेलर को जानते हैं कि जो बल्क में चीज़ें बेचते हैं, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि जी ड्रॉप शिपिंग का मॉडल जो है वो उस पर काम किया जा सकता है। और ड्रॉप शिपिंग के मॉडल में आप चीज़ों को जब बेचते हैं तो उसमें से कुछ प्रॉफिट जो है वो आपका अपना भी होता है। और अमेज़ॉन आर्बिट्राज ऐसा मॉडल है कि जिसमें आप किसी स्टोर से चीप प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर ऐसा होता है कि वॉलमार्ट, जो कि US में एक बड़ी चेन है मॉल्स की, वहाँ पे अक्सर सेल्स होती हैं और उन सेल्स में बड़ी चीप प्रोडक्ट्स जो हैं वो बड़ी चीप प्राइसेस पे मिलती हैं। तो लोग उन प्रोडक्ट्स को ख़रीद के फिर अमेज़ॉन पे लिस्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरीके को अमेज़ॉन आर्बिट्राज कहते हैं। अब अमेज़ॉन सेलर अकाउंट बनाने के लिए आपको सिंपली sellercentral.amazon.com पे जाना पड़ता है। वहाँ जाके साइन अप करते हैं। अब साइन अप करने के बाद जिस तरह से मैंने बताया कि इस स्टेप पे आपको कई अपने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। आपके पास आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए CNIC होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट हो के जो साइंड हो, आपका क्रेडिट कार्ड नंबर, आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस की इंफॉर्मेशन और ईमेल अकाउंट
کی آپ نے ایکسیس اور ای میل اکاؤنٹ دینا ہے کہ جس کے ذریعے آپ سے کمیونیکیشن کی جا سکے. پھر اس کے بعد جب آپ کا ایک کریٹ ہو جائے تو آپ کا یہ بیسک انفارمیشن دینے کے بعد پھر آپ کے اکاؤنٹ کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. ویریفیکیشن کی کنفرمیشن کے بعد آپ اپنے بزنس جس طرح کا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں امیزون پہ اس کی ٹائپ سلیکٹ کرتے ہیں, اس کی لوکیشن بتاتے ہیں, اپنی جو آپ کی بلنگ کی انفارمیشن ہے جس پہ آپ تمام قسم کی ٹرانزیکشنز کریں گے وہ انفارمیشن دیتے ہیں. پھر آپ اپنی پروڈکٹس کی انفارمیشن دیتے ہیں, اپنے اسٹور کے بارے میں ڈیٹیلز, یعنی یہ وہ تمام ڈیٹیلز ہیں جو آپ کو پہلے سے ریڈی رکھنی ہوتی ہیں امیزون سیلر اکاؤنٹ بنانے کے لیے. پھر آپ کی ساری انفارمیشن دینے کے بعد جو آپ کا ایڈریس ہوتا ہے اس کی کنفرمیشن کی جاتی ہے. اس کی کنفرمیشن بایا پوسٹ بھی ہو سکتی ہے اور وہ ویڈیو کال یا انٹرویو بھی اسکیجول کرتا ہے امیزون. تو یہ سارا آپ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کا امیزون کا اکاؤنٹ کریٹ ہوتا ہے. امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کو جب کام ملتا ہے تو کام کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے امیزون کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ کو بھی مینیج کرنا ہوتا ہے. امیزون کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ امیزون پہ کوئی چیز بیچتے ہیں تو امیزون اٹ سیلف آپ کے پروڈکٹ کی اور آپ کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ کو ہر طرح سے مانیٹر کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, آپ نے آرڈر کب فل کیا ہے, کیا آرڈر آپ کے ریٹرن تو نہیں ہو رہے, ریٹرن کی پرسنٹیج کیا ہے. تو یہ سب چیزیں, اور اگر آپ نے کوئی آئی پی رائٹس, کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس وائلیٹ تو نہیں کیے, کیا کسی کی پروڈکٹ کی برانڈنگ تو نہیں آپ کاپی کر رہے. تو اس طرح کے تمام معاملات کی جانچ پڑتال کے لیے امیزون نے اکاؤنٹ ہیلتھ کا ایک پورٹل بنایا ہوتا ہے جو اس پکچر میں بھی شو ہو رہا ہے کہ رائٹ سائڈ پہ اکاؤنٹ ہیلتھ کے حوالے سے ڈفرینٹ اسٹیٹسٹکس ہیں کہ جو شو کیے جاتے ہیں. اور اس میں امیزون آپ کو بیسیکلی 3 کیٹیگریز کے اندر دیکھتا ہے. تو ایک ورچوئل اسسٹنٹ کو چاہیے کہ وہ کسٹمر سروس پرفارمنس, پروڈکٹ پالیسی کمپلائنس اور شپنگ پرفارمنس, ان 3 مین کیٹیگریز کو دیکھتے ہوئے اپنی اکاؤنٹ کی اور یا کسی کو اگر وہ سروسز دے رہے ہیں تو اس کے اکاؤنٹ کی ہیلتھ جو ہے وہ آپ مینٹین کریں. اگر آپ اپنے اکاؤنٹ کی ہیلتھ مینٹین رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی ایک ہی پوائنٹ ہے کہ آپ بیسٹ کسٹمر سروس فراہم کریں. اگر کوئی ایشوز ہوتے ہیں تو انہیں ایز کوئکلی ایز سون ایز پاسبل ریزالو کریں. تو سیلر سینٹرل پہ پرفارمنس مینیو میں جا کے آپ ہیلتھ کے ڈیش بورڈ کو ایکسیس کر سکیں. اب سیلر اکاؤنٹ یا سیلر سینٹرل اکاؤنٹ کی مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے, اس کے لیے یہ آپ کے سامنے جو پکچر ہے یہ سیلر سینٹرل کی ہے. اب سیلر سینٹرل پہ ڈفرینٹ مینیو بار اور نیچے سروسز کے آپشنز ہوتے ہیں. آپ نے اگر کوئی اپنا جو پروڈکٹ کا کیٹالاگ ہے وہ دیکھنا ہے, آپ نے اپنی انوینٹری مینیج کرنی ہے, آپ نے اپنی پرائسنگ کو کنٹرول کرنا ہے, کوئی آرڈرز فلفل کرنے ہیں, آپ نے اگر ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے, آپ نے اگر پی پی سیز چلانی ہے, آپ نے اگر اپنے اسٹور کے حوالے سے کوئی مینجمنٹ کرنی ہے, تو یہ ساری رپورٹنگ اور پرفارمنس اور ایویلویشن اور جیسا کہ ابھی ہیلتھ کا بھی ذکر کیا گیا, ان سب کو مینیج کرنے کے لیے یہ ایک سینٹرل ڈیش بورڈ ہوتا ہے. اس ڈیش بورڈ کے ذریعے آپ اپنی تمام جو مینجمنٹ, ٹربل شوٹنگ, لسٹنگ اور ایڈورٹائزنگ کی جتنے بھی ٹاسک ہیں انہیں پرفارم کرتے ہیں.